भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह केतु के कन्या राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो केतु को संतृप्ति और एकांत का ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु ग्रह का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह को सर्वभानु राक्षस का धड़ माना जाता है और केतु को आध्यात्मिकता लाने वाला ग्रह भी माना जाता है। इस व्यक्तित्व की जड़ें पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के बाद में जब सर्वभानु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया, तब सर्वभानु के धड़ वाले हिस्से का पालन पोषण ऋषि मुनियों द्वारा यह किया गया, जबकि राहु का पालन पोषण उसकी माँ द्वारा किया गया, जो कि स्वयं एक देवती थी। यही वजह है कि केतु की जड़ें गहरे ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि उस पर ऋषि मुनियों का प्रभाव है। यही कारण है कि एक असुर ग्रह होने के बावजूद केतु किसी भी जातक के जीवन में मोक्ष का कारक भी माना जाता है। यहाँ पर केतु को प्रभाव का ग्रह भी कहा जाता है। यह किसी भी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि केतु किसी भी जातक की कुंडली में जिस भाव में स्थित होता है, जातक को उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल मिलता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति या दृष्टि पर निर्भर करता है। या केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में परिणाम देता है। इस ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव में जातक सांसारिक सुखों से मोह भंग होने लगता है या मोह भंग करने लगता है। केतु जो कर्म प्रधान ग्रह माना गया है और यह अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी जातक के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित रहता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का प्रभाव होता है। यह केतु किसी भी जातक को चिंतनशील विचारों और गहन विश्लेषणों से भर देता है। यह जातक को स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है। इसलिए ये केतु की स्थिति व्यक्तियों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और कभी कभी यह जातकों को भ्रामक प्रवृत्ति भी दर्शाता है। यवनाचार्य के मत के अनुसार आपकी राशि से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th और 11th भाव में शुभ फल प्राप्त होता है और शेष भावों में इसका फल अच्छा नहीं माना जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशि में प्रवेश के समय केतु चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में होंगे। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर कन्या राशि के केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव, साथ ही कर्म भाव और एक्सपेंसेस भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रभावित होंगे। यह केतु आपको आदर्शवादी, समन्वयकारी और बड़ी योजनाओं का केंद्र बिंदु बना देगा। आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए भौतिक सुखों का सरलता से आप त्याग करने लगेंगे। स्वार्थ से हटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परोपकारी व्यक्ति आप कहलाए जा सकते हैं। यात्रा प्रेमी, धार्मिक तथा चंचल मनोवृत्ति इस समय में पनप सकती है, लेकिन सरकार की ओर से विरोध भी होगा। आपके कार्य व्यवसाय में उथल पुथल मची रहेगी। कुछ हद तक काम बाधित होंगे। इस वजह से मन बेहद ही अशांत हो सकता है, अशांत बना रह सकता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृष राशि वाले जातकों के लिए राशि से 5वें भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के राशि परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव और राशि भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रभावित होंगे। इससे भाग्य में जबरदस्त उन्नति मिलेगी। फ्रेंड से, साथ में काम करने वाले लोगों से फायदा मिलेगा। संतान के भाग्य में भी उन्नति होगी, उनका भाग्य भी उज्जवल होगा। संतान को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में आप एंट्रेंस कर पाएंगे या वहाँ पर आपको दाखिला मिल सकता है। आप बहुत अच्छे योगाभ्यास से सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी उत्कृष्ट सफलता के भागीदार बनेंगे। आपके सोचने समझने का स्वरूप भी अपना खुद का होगा, मौलिक होगा, यूनिक होगा, लेकिन सामान्य जनता आपके स्वरूप को समझ नहीं पाएगी और आपके दैनिक जीवन में बाधाएं आती रह सकती है, बाधाएं आती रहेंगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशि से चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, सुख भाव में केतु का प्रवेश होगा। तो केतु के राशि परिवर्तन से अष्टम भाव, मारक भाव, कर्म भाव जिसे दसम भाव और नाश भाव अर्थात 12वां भाव पर दृष्टि पड़ने से ये भाव प्रभावित होंगे। अब अप्रत्याशित तरीके से, अनएक्सपेक्टेड ढंग से आय या लाभ की प्राप्ति होगी। धन, वैभव और सुख सुविधाओं की अधिकता रहेगी, जो देवीय ज्ञान और चेतना भी ढक सकती है। आप अत्यधिक सुख पाने की चाहत और भोगा शक्ति का कारण कुछ न कुछ कर्ज भी ले सकते हैं। तो साथ ही केतु के इस गोचर में विष भय या मशीन दुर्घटना से कुछ कष्ट की संभावनाएं भी बन सकती है। विदेश यात्रा की संभावना तो बराबर बनी रहेगी। साथ ही पाइल्स से संबंधित रोग और कान के रोगों से परेशान भी हो सकते हैं। यह गोचर, केतु का यह गोचर शौक मौज और मनोरंजन और फिजूल खर्ची से आर्थिक कष्ट दे सकता है। इस कारण से कुछ पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए राशि से थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में केतु का प्रवेश होगा। तो इस राशि परिवर्तन से सप्तम भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब आप सुखी और संपन्न होने लगेंगे, आस्तिक, सज्जन और कर्तव्य परायण बनने लगेंगे और साथ ही साथ प्रदेश में निवास संभव है। जो लोग एब्रॉड में सेटलमेंट होने की कोशिश कर रहे थे या वहां पर रह करके आप इंतजार कर रहे हैं पीआर की, तो इस समय काल में, इस गोचर में 18 महीने में आपको वो स्थिति मिल सकती है, वो आपको पीआर वाली जो पोजीशन है वो मिल सकती है। सरकारी लाभ और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि दिखलाई देगी। व्यापार में अकस्मात वृद्धि होगी तथा आप कोई बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय जो लोग मंत्र तंत्र यंत्र या गुप्त विद्या में साधना करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। वैवाहिक जीवन में दिव्य आनंद और सुखों की अनुभूति विशेष रूप से मिलेगी। भौतिक सुखों की अधिक चाहत या संग्रह निराशा का माहौल बना सकती है, लेकिन अध्यात्म पथ पर चल करके सहज ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। अलौकिक शक्तियां आपके प्रयासों में सहायता, सफलता प्रदान करेगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि परिवर्तन से रोग भाव, सिक्स्थ हाउस, अष्टम भाव, मारक भाव और साथ ही साथ कर्म भाव, दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से ये भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर में शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। नए नए शत्रु सिर उठाएंगे और या अनावश्यक रूप से आपके खर्चे होंगे या खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे। आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, आपकी जॉब में विघ्न आएंगे। आंखों में कष्ट विशेष रूप से होगा और केतु भूमि भवन संपत्ति की हानि का कारण बन सकता है। इसलिए संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद चल रहा हो तो उसको अभी टाल दें या उसको लंबा खींचें, यह आपके लिए सही रहेगा। केतु के इस गोचर में आप अधिक भौतिकवादी बन सकते हैं। स्वार्थी, अभिमानी और मान जो प्रतिष्ठा के लोभी बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब चिंताग्रस्त अधिक रहेंगे। निरुत्साही और जो कष्टों से पीड़ित भी रह सकते हैं, अर्थात जो एंथू है वो आप में बहुत कम हो जाएगा और आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियों से घिरे हुए अपने आप को पाएंगे। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों को राशि भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से संतान भाव अर्थात आपके लिए फिफ्थ हाउस, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख भाव और भाग्य भाव नाइन्थ हाउस पर दृष्टि पड़ने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। आपके कामकाज में उत्साह कम दिखाई पड़ेगा। आप शारीरिक पीड़ित भी रहेंगे। संतान को कष्ट या भाग्य के साथ में भाग्य के सहयोग में कुछ कमी दिखाई देगी। समाज को आध्यात्मिक बनाने के मार्ग में या धर्म में विशेष रूप से आप संलग्न रहेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी अत्यधिक प्रभावित करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही तीर्थ यात्राएं ज़्यादा होंगी। धार्मिक पर्वों में, त्योहारों में आपका इंटरेस्ट अधिक बढ़ा रहेगा। विद्वानों की गोष्ठियों में प्रसन्नता और मान सम्मान पाएंगे और एक विशेष स्थान बनाने में सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। तो आप तुला राशि वाले जातकों को राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में केतु का प्रवेश होगा। तो केतु के राशि परिवर्तन से सुख भाव फोर्थ हाउस, रोग भाव सिक्स्थ हाउस और आयु भाव एट्थ हाउस पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ कार्यों में तेजी आएगी और साथ ही तीर्थ यात्राएं अधिक होने लगेंगी।
अकस्मात जमीन जायदाद प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनने लगेगा, वाणी में ओज पैदा होगा, संगीतकारों को या गायक कलाकारों को सफलता मिलेगी, मौन संप्रेषण या कला में दक्ष होंगे और केतु के इस गोचर में आप बुद्धिमान होंगे और अपने सारे जो कामकाज है बौद्धिक स्तर से पूरे करेंगे, साथ ही व्यवहार कुशल भी और ज़्यादा बन जाएंगे। यह केतु विद्वान, यशस्वी तथा वाहन से सुखी बनाता है, लेकिन इस गोचर में अस्वस्थ भी हो सकते हैं, विशेषकर आपको गैस्ट्रिक रोगों से ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को राशि से 11वें भाव में, लाभ भाव में केतु का प्रवेश होगा। तो केतु के इस राशि परिवर्तन से पराक्रम भाव 3rd हाउस, संतान भाव 5th हाउस और सप्तम भाव दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात होने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। इससे भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। आपके पराक्रम से विरोधी पराजित होंगे। फ्रेंड सर्कल से लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं या वहाँ से संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। कोई भी सेक्टर में लगातार प्रयास और निष्ठापूर्वक मेहनत से शानदार सक्सेस हासिल करेंगे, चाहे वो संगीत हो, अध्यात्म हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। अपना टारगेट अचीव करने की काबिलियत आप में सहज ही देखने को मिल जाएगी। एकाग्रता तथा उच्च स्तरीय जो चेतना है वो आपकी प्रतिभा में वृद्धि करेगी। उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करेंगे और हर क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या कुशल और दक्ष बन जाएंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों को राशि से 10वें भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपकी कैपिटल में, धन संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। सरकार के अनुग्रह या सरकार की कृपा से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। अध्यात्म और धार्मिकता के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी। ललित कला व आर्ट से संबंधित कला क्षेत्र में रुचि जागृत होगी। केतु परिश्रम और अथक प्रयास से आपको एक्सपर्ट बना देगा, अद्वितीय बना देगा। समाज में फैली विचारधारा और संस्कृति को एक नया मोड़ देने में आप सक्षम हैं या सक्षम बन जाएंगे। समाज में आपको अत्यधिक प्रभावशाली स्थान मिलेगा और काफ़ी मान सम्मान आप अर्जित कर पाएंगे। आंखों में कोई न कोई घाव से परेशानी होगी और पारिवारिक स्तर पर कोई न कोई क्लेश की संभावना भी बन सकती है। आइए अब बात करें आपके लिए मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों को राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि, आपका पराक्रम भाव और संतान भाव 5th हाउस, ये केतु की दृष्टि पड़ने से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब मान सम्मान में वृद्धि तो मिलेगी, साथ ही धन दौलत में भी वृद्धि होने लगेगी, संपत्ति में भी वृद्धि होने लगेगी। संतान के स्पेशली पुत्रों के भाग्य में वृद्धि होगी और उन्हें सम्मान मिलेगा। वहीं केतु के इस गोचर में आप गुप्त या छिपी हुई शक्तियों को विकसित करने में रुचि दिखाएंगे। बहुत से असाधारण कार्य करके नया इतिहास लिखने की क्षमता रखेगा यह केतु। निश्चित ही साहसी, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनाएगा, लेकिन शरीर पर चोट लगने का भय भी बना रहेगा। मति भ्रम, मानसिक दुर्बलता और शरीर में कष्ट भी केतु ही देता है। मशीन दुर्घटना से कोई परेशानी या चिंता जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशि से 8वें भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से 12वां भाव अर्थात एक्सपेंसेस भाव, धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस पर केतु की दृष्टि पड़ने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च बढ़ता ही चला जाएगा, आंखों में ज़्यादा कष्ट आएगा और केतु हर प्रकार के सुख की जगह उसमें कष्टों की प्राप्ति करवाएगा। जन्मभूमि से वियोग संभव है, मन में अशांति बढ़ेगी, तो आप काम सुख लोलुप बन करके असंतोष, अवसाद या संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में असंतोष और क्लेश संभव है। हठी और मनमानी करने वाले व्यक्ति आप बन सकते हैं, यहाँ तक कि जिद्दी और दम्भी भी बनेंगे, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा यथोचित सम्मान भी मिलेगा, लेकिन केतु आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थी बना देगा। मिलनसार होने का प्रयास भी आप नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए राशि से 7वें भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से लाभ भाव,
आपकी राशि और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब आपके यश में वृद्धि होगी। कोई बड़ा कार्य आपके हाथों से होगा जिससे खूब प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट ध्येय और लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर के सफलता हासिल करेंगे। संसार को ज्ञान विज्ञान के आलोक का सुख दे पाएंगे और चारों ओर से लाभ ही लाभ कमाएंगे। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग घटित हो सकता है। फ्रेंड सर्किल से लाभ मिलेगा और जो लोग स्पेकुलेशन से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित, सट्टे से संबंधित कोई कामकाज करते रहते हैं, उनको इस समय काल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ मिल सकता है। और अगर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो भाग्य बिगड़ सकता है, असफलताएं ही असफलताएं हाथ लग सकती है। तो अब बात करते हैं कि केतु के दोष निवारण की, क्योंकि हर राशि को केतु का शुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है और हर राशि को केतु का या दुष्परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो जिन राशि को केतु का अशुभ प्रभाव मैंने बतलाया है वे लोग केतु के उपाय अवश्य करें। तो केतु के क्या उपाय है? सबसे पहले केतु के अशुभ प्रभाव के संबंध में गणपति उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपको उसके लिए गणपति अथर्वशीर्ष या गणपति जी के किसी भी मंत्र के अनुष्ठान से लाभ उठाना चाहिए। अशुभ भाव में स्थित केतु के लिए गणपति जी के 108 नाम सहित गणपति जी की पूजा करें और दूर्वा से उनका अभिषेक करें, अर्थात उन्हें जल चढ़ाएं। केतु के वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जाप करें। ओम केतवे नमः बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अष्टविनायक कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके धारण कर सकते हैं। आप पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करके नाग प्रतिष्ठा भी करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। नीम का एक वृक्ष अपने हाथों से लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और केतु के दोष निवृत्ति के लिए सांप की आकृति वाली एक चांदी की अंगूठी को धारण करना चाहिए। आपको तिल, नींबू या केला ये दान करना या इनका जल में प्रवाह करना बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद और काले रंग का दुरंगा कंबल जो होता है वो धर्म स्थान में संकल्प करके दान देना चाहिए। आपको काले और सफ़ेद जो तिल होते हैं उसको बहते हुए जल में प्रभावित करना चाहिए। केतु पीड़ा की विशेष शांति के लिए आपको बला या कुंठ या लाजा, मूसली, नागरमोता, सरसों, देवदार, हल्दी, लोथ या सरपंख मिला करके 8 मंगलवार तक स्नान करना चाहिए। अर्थात इन औषधियों को स्नान के पानी में मिला करके आपको नवग्रह शांति वाला कर्म यहाँ पर करना चाहिए। इससे विशेषकर आपको केतु से शांति मिलेगी। ज्योतिष में केतु गोचर के सकारात्मक प्रभाव क्या है ये मैं आपको बतला रहा हूं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन केतु ला सकता है। वैदिक ज्योतिष में केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जो कर्म, मुक्ति और आंतरिक स्व को नियंत्रित करता है। जब केतु किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं तो ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिष में केतु के गोचर के कुछ सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव साइन इस प्रकार से हैं, जैसे केतु का गोचर आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की तीव्र इच्छा पैदा कर सकता है। इस समय व्यक्ति खुद के अंदर एक अलग एनर्जी महसूस करता है और योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए प्रेरित हो जाता है। इसके अलावा केतु गोचर जातक की सहज और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है, जिससे वे अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ सकते हैं और सोच समझ करके निर्णय ले सकते हैं। केतु क्रिएटिविटी और आर्ट से भी जुड़ा हुआ है ग्रह है। इसका गोचर जातक को अपने क्रिएटिव पक्ष और नई आर्ट को जानने के लिए, उन बातों का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा यह व्यक्तियों को विश्वास अर्जित करने और जीने के लिए नए तरीकों को अपनाने में मदद कर सकता है। केतु का गोचर व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे जातक का अपने टारगेट और अपने एम्बिशंस को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं ज्योतिष में केतु गोचर के नेगेटिव प्रभाव की। केतु का गोचर शारीरिक और भावनात्मक तनाव दे सकता है। खासकर अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं कर रहा है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान, केतु के गोचर काल के दौरान व्यक्ति चिंता और बेचैनी की भावना का बहुत ज़्यादा अनुभव करता है। साथ ही केतु की ऊर्जा कभी कभी लोगों के जीवन में भ्रम और स्पष्टता की कमी ला सकती है। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान व्यक्ति को आय में उतार चढ़ाव या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का अनुभव भी हो सकता है।
साथ ही केतु गोचर काल के दौरान व्यक्ति अपने प्रियजनों के साथ संघर्ष या गलतफहमी का अनुभव करता है। इसके अलावा व्यक्ति अपने सामाजिक दायरे से अलग महसूस कर सकते हैं या इस गोचर काल के दौरान नए कनेक्शन बनाने में मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार से केतु का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट मैंने आपको बताए, आपको केतु के उपाय बताए हैं। और जो ये गोचर फल है केतु का कन्या राशि में गोचर फल, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जो चंद्रमा के आधार पर मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस गोचर फल को और अधिकता से और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बहुत डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण से आप आने वाले समय को भांप पाएंगे और या उससे अलर्ट रह पाएंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने शहर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की या कोई समस्याओं के समाधान की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली अपने घर के बुजुर्गों का और छोटे छोटे बच्चों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।